नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, आपका एनोरेक्टल सर्जन, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्टेनोसिस हो जाती है, यानी लैट्रिन का रास्ता सिकुड़ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि लैट्रिन का रुकना बंद हो जाता है। जो लैट्रिन का रुकना बंद होता है, इसको इनकंटिनेंस कहते हैं। जो हमारी मसल होती है उसकी क्षमता कम हो जाती है कि जो गैस पास होने में दिक्कत रहती है, या फिर लिक्विड इनकंटिनेंस हो सकता है, फिकल इनकंटिनेंस होता है। कभी कभी मरीज बताता है साहब गैस पास हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। तो ये हुआ गैसियस इनकंटिनेंस। कभी कभी क्या होता है कि स्टूल बहुत पतला आता है, कोई लैक्सेटिव लिया हुआ है, तो गैस के साथ स्टूल भी हल्का सा पास हो जाता है और मरीज को पता नहीं चलता है। तीसरा जो सबसे बेकार चीज होती है, सबसे खराब बीमारी अगर हम कहें, तो वो होती है फिकल इनकंटिनेंस। फिकल इनकंटिनेंस की स्टूल पास हो जाता है और मरीज को पता नहीं चलता है। ज्यादातर तो ये जो हमारी इंस्फिंक्टर है उसके डैमेज होने से होता है। दो इंस्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर है वॉलंटरी होता है, अगर उसमें डैमेज ज्यादा होता है तो इनकंटिनेंस की शिकायत होती है। कभी कभी सर्जरी में क्या होता है कि जो एनल कुशन है वो अगर बहुत अधिक लॉस होता है तो गैसेस इनकंटिनेंस हो जाता है। गैसेस इनकंटिनेंस से कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कहीं भी बैठा है, गैस पास हुई, बदबू आई, उसको पता नहीं चला, तो इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो एनल कुशन है उसको सेफ रखा जाए। दूसरा जो होता है लिक्विड, तो उसके लिए हम लोग को मरीज को बताते हैं कि अगर ऐसा कभी आपको लगता है तो कोशिश करें कि स्टूल हार्ड रहो। जो खाने पीने से अगर कोई दिक्कत हो रही, किसी के कोई भी ऐसा डाइट आपको लेने से प्रॉब्लम हो रही है कि स्टूल बहुत पतला हो जाता है और इनकंटिनेंस होता है, तो उसमें हम लोग समझाते हैं कि थोड़ा सा डाइट आप चेंज करो। अगर फीकल इनकंटिनेंस है तो फिर कभी कभी इसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है कि जो इंस्फिंक्टर होता है उसको रिपेयर करना पड़ता है। जो इसमें शुरुआती के दौर में हम लोग बताते हैं कि कुछ एक्सरसाइज होते हैं, कीगल एक्सरसाइज होती है कि लैट्रिन रास्ता सिकोड़िए जिससे मसल की पावर बढ़े। वज्रासन के लिए हम लोग बताते हैं कि वज्रासन में थोड़ी देर बैठे। तो ये सब एक्सरसाइज होते हैं जिससे मसल के पावर बढ़ाए जाते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि आफ्टर सर्जरी ये सब दिक्कतें आती हैं इनकंटिनेंस की। नॉर्मल वे में इनकंटिनेंस मरीज को नहीं होता है। तो कभी भी इस तरह लगे कि अगर सर्जरी की वजह से या कोई भी सी भी चोट की वजह से इनकंटिनेंस हो रहा है, तो तुरंत अपने एनोरेक्टल सर्जन से संपर्क करें या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।